हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स पार्ट 7। बच्चों, इससे पहले हमने 6 पार्ट्स बताए हुए हैं, 6 पार्ट्स। आप उनको जरूर देखिएगा। उनको देखने के बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छे सवाल हम लेकर आते हैं बच्चों, और उससे वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऐसे सवाल हम आपके पास लेकर आते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का पार्ट 7। लिखा हुआ है बच्चों क्वेश्चन से हमारे पास, प्रूव दैट द कर्व्स x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड xy इक्वल टू k कट एट राइट एंगल्स इफ 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बच्चों, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये समझ लीजिए बच्चों, ये 100% पूछा जाने वाला सवाल है पेपर में, ठीक है। तो प्रूव दैट द कर्व्स हमारे पास दो है बच्चों। कह रहा है जब ये दो कर्व्स जो हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते हैं बच्चों, क्या करते हैं? राइट एंगल पे कट करते हैं, देन उसकी कंडीशन ये हो जाती है 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी हमें ये प्रूव करना है बच्चों। तो हमको ध्यान देना है कि अगर दो कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते हैं बच्चों, तो देन हमें क्या करना चाहिए कि पहले कर्व का स्लोप निकाल लेना है, दूसरे कर्व का स्लोप निकाल लेना है। क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का एक ही होने वाला है बच्चों, ये ध्यान रखना है। तो दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन से प्रतिच्छेद कोण कहा जाता है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि मतलब प्रतिच्छेद बिंदु यानी कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स बोला जाता है बच्चों। तो वो आपको निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहां पे एक दूसरे को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, तो जहां का वो पॉइंट है अगर वो मिल जाएगा तो वो हमें वो उस पॉइंट पर हम स्लोप निकाल लेंगे ना दोनों कर्व्स का अलग अलग। और देन पहले वाले स्लोप का और दूसरे वाले का कर्व का स्लोप जब निकालेंगे तो हमें ध्यान रखना है क्योंकि दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते हैं, तो पहले वाले कर्व्स का m1 दूसरे वाले का m2 हो जाएगा। तो m1 into m2 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन होता है if two curves cut the right angles cut at right angles then m1 m2 इज इक्वल टू -1 होता है बच्चों, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, कंडीशन होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने जो कर्व दिया बच्चों, हम x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और क्या दिया है एक्स वाई इज इक्वल टू के। तो बच्चों हमको क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना है, ठीक है। तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी दोनों कर्व जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं देन वो वाला पॉइंट हमको निकाल लेना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। x की ये वैल्यू वाई स्क्वायर है बच्चों, यहां लगा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, वाई क्यूब मिलेगा। क्या मिलेगा? x की वैल्यू वाई स्क्वायर यहां लगेगा तो वाई क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू के। तो बच्चों में y निकालना है तो y इज इक्वल टू हो जाएगा k की पावर 1/3। ये 3 जो होगा इधर रेसिप्रोकल में आ जाएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अच्छा, y की ये वैल्यू उठाकर चाहे यहां लगा दीजिए चाहे यहां लगा दीजिए तो आपको x की वैल्यू मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, देन x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, वाई स्क्वायर है बच्चों। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू लगाएंगे तो y कितना है, k टू द पावर 1/3 है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या लिखेंगे बच्चों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा, x की वैल्यू पहले लिखी जाएगी बच्चों k टू द पावर 2/3 और फिर y की वैल्यू k टू द पावर 1/3, ठीक है। अब हमें पहला कर्व लेना है बच्चों और इसको डिफरेंशिएट कर लेना है। तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 और y स्क्वायर का होता है 2y dy/dx बच्चों। तो यहां से हमें dy/dx निकाल लेना है बच्चों। तो dy/dx कितना आएगा, 2y को इसके अपॉन में करिए तो 1/2y हो जाएगा। देन बच्चों हमें ध्यान रखना है कि dy/dx तो आपने जो निकाला है इस पॉइंट पर निकालना चाहिए आपको। किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर हम यहाँ लिख लेंगे k टू द पावर 2/3 एंड k टू द पावर 1/3 पर क्या होने वाला है, तो यहाँ लिख जाएगा 1/2 और y की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे ये देखिए दूसरा वाला पॉइंट k टू द पावर 1/3, ये हमारा हो गया। और याद रखिए बच्चों ये पहला कर्व है तो पहले कर्व का स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकल गया है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट को हम मान लेंगे m1 बच्चों। क्या मान लेंगे, m1, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आपको करना क्या है, दूसरा कर्व हमारे पास क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू के है बच्चों। यहां से हम y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, k अपॉन x। तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का हो जाएगा dy/dx। बच्चों k कांस्टेंट है, k का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, 1/x का करेंगे तो x को ऊपर ले जाएंगे, x की पावर -1 हो जाएगा, -1 आगे आएगा, फिर x की पावर -2 हो जाएगा, उसको वापस नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर।
यानी माइनस के हो जाएगा बच्चों, माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर। और याद रखिएगा हमें ये वाला जो कर्व का स्लोप ऑफ द टेंजेंट है वो इसी पॉइंट पर फिर से निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, पॉइंट हमारे पास है बच्चों k टू द पावर 2/3 एंड k टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे इसको हम जो है लगाएंगे, x की जगह क्या लगेगा, माइनस के अपॉन x की जगह लगेगा k की पावर 2/3। बच्चों पर यहाँ स्क्वायर है, ये स्क्वायर होने का मतलब 2 का भी ये स्क्वायर होने का मतलब ऐसे होगा k की पावर 2/3 में 2 से 2 हो जाएगा, तो 2 2 सा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा बच्चों, 4/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4/3। और आप इसको ऊपर ले जाइए तो यहाँ पहले से लिखा है माइनस के इंटू के की पावर -4/3, तो यहाँ ऐड हो जाएगा ना बच्चों, तो 3 में 1 जाएगा तो माइनस का 1/3 आएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस के की पावर -1/3। ये हमारा बच्चों m2 हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, इसको हम बोलेंगे m2। यहाँ पे आप लिख लीजिए इक्वल टू m2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब हमें ध्यान रखना है बच्चों, हमें ध्यान रखना है कि आपने जो भी चीज निकाला है, जैसे m1 निकाल लिया और m2 निकाल लिया, अब हमें करना क्या है, हमें कंडीशन लिखनी है कि जब दो कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते हैं तो कैसे करते हैं। तो इसको हम हटा देते हैं ऊपर से, तो यहां लिखेंगे इफ टू कर्व्स कट at a right angles, then अगर दो कर्व राइट एंगल्स पे कट करते हैं देन हमारा दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा बच्चों, -1 के इक्वल हो जाएगा। तो m1 कितना है हमारे पास, 1/2 की पावर k 2k की पावर 1/3 m1 हो गया। देन दूसरा क्या बच्चों, m2 हमारे पास है -k टू द पावर -1/3 -1 हो गया। तो बच्चों इसको भी हटा देते हैं, आप पॉज वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब हमें लाना क्या बच्चों, ये ध्यान रखना है k² = 1। तो ये देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो कट जाएगा। ये वाली जो वैल्यू आप देख रहे हो बच्चों, इसको आप यहाँ पे 1/3 को नीचे ले आइए, नेगेटिव वैल्यूज है ना, तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे हो जाएगा 2k की पावर 1/3 और 1/3 ऐड करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 2/3 = 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों इस तरह से, 2k की पावर 1/3 = 1। अब बच्चों हमें करना क्या है, हमको लाना है 8k² बच्चों। तो हमें यहाँ पे 2 का 3 बार मल्टीप्लाई होना चाहिए, यानी क्यूबिंग बोथ साइड्स। क्या कर देंगे हम लोग, क्यूबिंग बोथ साइड्स। बहुत प्यारा सवाल है बच्चों, आराम से हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, और k का क्यूब करेंगे तो क्यूब में ये 3 ऐसे लिख जाएगा ना बच्चों, 3/3। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो k बचेगा 8k। तो क्यूबिंग बोथ साइड्स में 8k हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ 2 था तो यहाँ पे आप 2 लिख लीजिए, 2/3 था, देखिए 2/3 था, तो यहाँ पे 3 तो कट जाएगा लेकिन 2 बचेगा, तो 8k² = 1। बहुत ही आसान है बच्चों, हैंड्स प्रूफ ये है आपका, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट बताते हैं। बच्चों नेक्स्ट सवाल है, सो दैट x/a + y/b = 2 इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट व्हाटसोएवर मे बी द वैल्यू ऑफ n। यानी n का मान चाहे कुछ भी हो, n का मान चाहे कुछ भी हो, इस पॉइंट पर जो इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ये जो है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट होगा इस कर्व के लिए बच्चों। यानी जो भी हमारे पास कर्व दिया है, जैसे ये है, तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये जो है वो ये इक्वेशन होने वाली है बच्चों, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन इस पॉइंट के लिए, पॉइंट भी हमारे पास गिवन है, तो बच्चों भी कर्व का क्या कर लेना है, डिफरेंशिएट कर लेना है। तो x/a की पावर 1 y/b की पावर n = 2। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो याद रखिएगा बच्चों, डिफरेंशिएट x और y का होता है, कांस्टेंट का नहीं, ठीक है। तो कांस्टेंट हमारा a की पावर n है, तो वो तो ऐसे लिखा रहेगा, x का करेंगे तो n आगे आ जाएगा, nx की पावर n-1 हो जाएगा बच्चों। y में और b देखिए, b नीचे लिखा रहेगा, b की पावर n, y का करेंगे तो n y की पावर n-1, और y का दोबारा करेंगे बच्चों तो dy/dx 2 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों। अब हमको बच्चों क्या कर लेना है, यहाँ से n y की पावर n-1 लिखा रहेगा, और नीचे v की पावर n, और इधर है dy/dx = ये वैल्यू इधर आ जाएगा बच्चों, तो -nx की पावर n-1
अपॉन ए टू द पावर एन हो जाएगा। अब बच्चों हमें करना है क्या है, इसका क्रॉस कर लेना है, ये b की पावर n का इसमें क्रॉस कर लेंगे तो n की पावर y n माइनस 1 dy बाई dx। एक काम कर लीजिए, n को n से कैंसिल कर दीजिए बच्चों, ये हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, b की पावर n इधर आ जाएगा, b की पावर n इधर आ जाएगा और x की पावर यहाँ माइनस भी लगाया तो बच्चों वो भी लगाए रखिएगा, माइनस b की पावर n x की पावर n माइनस 1। नीचे आइए तो a की पावर n लिखा हुआ है बच्चों, तो ये वैल्यू भी क्रॉस से नीचे आ जाएगी तो आप यहीं पे कर लो y की पावर n माइनस 1। बच्चों ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो dy बाई dx जब मिल जाएगा तो हमें इस पॉइंट पर उसका स्लोप ऑफ द टेंजेंट पता कर लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, dy बाई dx एट द पॉइंट a, b, तो माइनस b टू द पावर n, x की जगह बच्चों क्या लगेगा a और पावर में क्या है n माइनस 1, y की जगह लगेगा b तो पावर में n माइनस 1 तो a टू द पावर n। यहाँ पर बच्चों a की पावर n को ऊपर ले जाएंगे, सॉरी a की पावर n माइनस 1 से क्या है, बड़ा है बच्चों, ये n है, ये n से कम है तो इसको नीचे लाएंगे तो ये ऐसे आके इसका साइन चेंज हो जाता है ना ऊपर नीचे जब करते हैं, तो a की पावर n और ये n माइनस 1 नीचे आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस n प्लस 1 तो ये कट जाएगा ना, तो यहाँ बचेगा केवल a बच्चों, क्या बचेगा b की पावर n माइनस 1, ये छोटा है इसकी अपेक्षा, तो बच्चों हमें ध्यान रखना है इसको ऊपर ले जाना है, तो यहाँ पे आपका बचेगा b की पावर b बचेगा बच्चों, क्या बचेगा माइनस का b अपॉन a, जैसे कि यहाँ हुआ है वैसे यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये मिल जाएगा। हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, क्या निकालना है, तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द, बहुत प्यारा सवाल है बच्चों, टेंजेंट एट अ पॉइंट, पॉइंट हमारे पास क्या है a, b, ठीक है। तो फार्मूला है y माइनस y1, y1 हमारे पास b है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या मिला है माइनस का v अपॉन a, x माइनस x1 हमारे पास है बच्चों a, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करना है बच्चों, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, तो हम इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का इधर क्रॉस कर दीजिए तो ये हो जाएगा ay माइनस b में इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ab बच्चों, माइनस b का उधर इंटू करिए तो माइनस bx प्लस का ab हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये देखिए उसके बाद हमको क्या करना है, ab को उधर ले जाना है, bx को इधर लाना है, तो हम यहाँ लिखेंगे bx प्लस का ay और ab उधर जाके हो जाएगा 2ab बच्चों, क्या हो जाएगा 2ab। अब हमें लिखना है डिवाइडिंग, क्या लिखना है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, ठीक है, बाई AB, क्या लिखना है AB से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो ये bx है, नीचे आप AB लिखिए, प्लस ay है बच्चों AB लिखिए, और यहाँ पे 2ab है बच्चों, ये ab है, ठीक है। देखिए b से b कट गया, a से a कट गया, x अपॉन a इज इक्वल टू y अपॉन b इज इक्वल टू क्या, ab से b कट गया, 2 हैंड्स प्रूव्ड बच्चों, यानी कि n का मान चाहे कुछ भी हो, व्हाटसोएवर मे बी द वैल्यू ऑफ n, देन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आपकी यही रहने वाली है बच्चों, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट बताते हैं आपको बच्चों। नेक्स्ट सवाल है, सो दैट द कर्व्स, हमारे पास दो कर्व्स है बच्चों, टच ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, ये टच करते हैं, ये हमको शो करना है। अब आप एक बात बताइए, हमारे पास अगर दो कर्व इस तरह से, मान लीजिए कर्व ये है और दूसरा कर्व बच्चों ये है, ये यहाँ पे क्या करता है, टच करता है, तो अगर टच करता है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का एक ही होने वाला है, ठीक है। तो यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दोनों का एक ही होने वाला है, तो लाइन तो आपका एक ही है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो होगा दोनों का एक ही होने वाला है, सिंपल वे है। और आपको ध्यान रखना है कि अगर ये टच करता है तो टच करने का मतलब यहाँ से कोई एंगल तो क्रिएट ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है थीटा हमारा क्या रहने वाला है, 0, तो ये भी ध्यान रखना है हमको। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों अगर दो कर्व एक दूसरे को टच करते हैं तो हमको ये प्रूव करना चाहिए कि दोनों कर्व का जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा वो एक ही होने वाला है, बस इतना ध्यान रखिए। तो उसके लिए जरूरी है कि इस कर्व के लिए इस पॉइंट पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा और इस कर्व पर इसी पॉइंट पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होने वाला है, ठीक है। तो हमें पॉइंट पहले निकालना पड़ेगा, पॉइंट क्या निकालना पड़ेगा, पॉइंट निकालना पड़ेगा बच्चों। तो दोनों कर्व को आप सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकलेगा, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा। तो एक है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। बहुत ही बेहतरीन सवाल है बच्चों। तो यहां से हम क्या करेंगे बच्चों, यहां से हम y निकाल लेंगे तो a स्क्वायर अपॉन x उठा के इसमें लगा देंगे, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो a की पावर 4 हो जाएगा बच्चों, यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा
2a² हो जाएगा। बच्चों इसको थोड़ा सॉल्व करिए, एलसीएम आएगा x², यहाँ लिख जाएगा x⁴ a⁴ इज इक्वल टू 2a²। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों, x⁴ ये हो जाएगा 2a² x², तो इसको उठा के इधर ले आइए, -2a² x² और प्लस a⁴ इज इक्वल टू कुछ नहीं बचेगा, राइट पे 0 हो जाएगा। अभी तो फॉर्मूला लिख दिया बच्चों x² -a² का होल स्क्वायर, देख लीजिए आप चाहे तो a² का स्क्वायर प्लस b² का स्क्वायर -2ab, तो ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, आराम से ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लीजिए, सॉरी स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लीजिए दोनों साइड में बच्चों। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर रूट लग जाएगा, इधर मिलेगा x² -a² और 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है बच्चों, तो x² इज इक्वल टू a², देन x इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों प्लस माइनस a, क्या हो जाएगा प्लस माइनस a। तो हमें x की दो वैल्यूज मिल गई, तो हम इस x का मान उठाकर चाहे हम इसमें लगा दें चाहे इसमें लगा दें, तो चलिए इसमें लगा देते हैं यहाँ पर। तो x y इज इक्वल टू आपके पास क्या गिवन है, a² है। देन जब हम x की वैल्यू प्लस a लगाएंगे बच्चों, तो y की वैल्यू क्या मिलने वाली है, जब हम x a लगाएंगे तो एक a से ये कट जाएगा तो y a मिलेगा, और जब x की वैल्यू माइनस a लगाएंगे बच्चों तो क्या मिलेगा, माइनस a से एक a कटेगा तो माइनस a मिलेगा बच्चों, क्या मिलेगा। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो दो होंगे बच्चों, एक पॉइंट होगा आपके पास a, और दूसरा पॉइंट है बच्चों हमारे पास x की वैल्यू भी माइनस a और y की भी वैल्यू माइनस a है, तो ये ध्यान रखना है। तो हमें अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है दोनों कर्व का बच्चों, तो स्लोप इसका निकालेंगे। तो चलिए इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये लिखा है xy इज इक्वल टू a², पहले कर्व को डिफरेंशिएट करने के लिए बच्चों थोड़ा ध्यान देना होगा कि y यहाँ रखना है a²/x, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा dy/dx, क्या आएगा dy/dx माइनस a² अपॉन x², x ऊपर जाएगा -1 होगा, -1 आगे आएगा, -2 हो जाएगा तो नीचे ले आएंगे, ये हो जाएगा। ये तो निकल गया बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अब हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट इस कर्व का तो चाहिए, लेकिन इस पॉइंट पर चाहिए, इस पॉइंट पर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a, a पॉइंट पर अगर चाहिए तो यहाँ -a², x की जगह भी a लगा दो तो a², तो ये कट के कितना आ जाएगा, ये कट के आ जाएगा बच्चों -1, कितना आ जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम हटा दे रहे हैं। अभी हम फिर क्या करेंगे, जैसे पहला स्लोप ऑफ द टेंजेंट इस निकल आया, लेकिन हमारे पास दो पॉइंट है बच्चों, तो हम दोनों पर अलग अलग स्लोप निकाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है आपका दोनों पर सेम होने वाला है। तो इसको हटा देते हैं। यहाँ पे देखिए dy/dx मिल गया, कितना आया इस पॉइंट पर a और a पर -1 आया। अब उसी कर्व पर दूसरे वाले को करेंगे तो x² प्लस y² इज इक्वल टू 2a², इसको डिफरेंशिएट करो 2x, इसको करेंगे तो 2y बच्चों, ये हो जाएगा dy/dx, ये हो जाएगा 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों 0 हो जाता है, ये ध्यान रखना है। 2 कॉमन होकर 0 में चला जाएगा बच्चों, यहाँ बचेगा y dy/dx इज इक्वल टू -x। अब हमको dy/dx निकालना है बच्चों, तो -x अपॉन y हो जाएगा। हमको dy/dx स्लोप ऑफ द टेंजेंट तो निकालना है, लेकिन इस पॉइंट पर निकालना है बच्चों, इस पॉइंट पर। तो a, पर निकालेंगे तो -a अपॉन a हो जाएगा बच्चों, फिर से -1 आएगा। देखिए यहाँ पे भी -1 आ रहा है, यहाँ पे भी -1 आ रहा है, इसी पॉइंट पे तो आ रहा है a, पर, तो दोनों का स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या आ रहा है, सही मतलब सेम आ रहा है बच्चों, क्या आ रहा है सेम आ रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि देन द टू कर्व्स टचेस ईच अदर, दोनों कर्व क्या कर रहे हैं एक दूसरे को टच करते हैं। सिमिलरली बच्चों आपको इसी दूसरे पॉइंट पर भी चेक करेंगे तो सेम वही चीज दोनों पर फिर से आएगा। इसी कर्व पर हम इस वाले पॉइंट को लगाएंगे बच्चों -a, a पर, तो हमको सेम रिजल्ट फिर मिलेगा बच्चों। तो आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, इसको हटाइए। तो हम यहाँ लिखेंगे देन टू कर्व्स touches each other because slope of the tangent is same, because यहां लिख सकते हैं बच्चों because slope of the tangent is same, यहां पे आप चाहे तो लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा वाला बच्चों जो है दूसरे पॉइंट पे भी अगर आप चेक करना चाहो -a, a पर, तो उस पर भी आपका दोनों सेम आएगा।
तो यहाँ पे आप dy बाई dx जो भी निकाले, इसी तरह से आप सिमिलरली आप इस पर चेक कर लीजिएगा, दोनों पर उस पर भी आपको जो dy dx होंगे उन दोनों कर्व के वो दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे बच्चों। अगर नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने पहले एक पॉइंट के लिए दिखा दिया है बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम आगे और भी अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे, ठीक है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बच्चों, हम और भी अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।